आंदोलनकारियों पर, जिन्होंने अपने जान को कुर्बान करके, बाल बच्चे को कुर्बान करके इस मिट्टी को बचाने की लड़ाई को लड़ा, आज वो हाशिए पर है। कई लोग जेल के सलाखों में भी मर गए तो उनको भी कोई आज याद करने वाला नहीं है। इस धरती पर लड़ते लड़ते बिरसा मुंडा से लेकर के चांद भैरव से लेकर के अल्बर्ट एक्का तक चले गए, उनको भी आज कोई देखता नहीं है। झारखंड आंदोलन में कई साथियों ने अपनी शहादत दिया, कई साथी जेल के सलाखों में रहे, कई लगातार आंदोलन पुलिस से पीटते रहे, लेकिन जो भी सरकारें रही कोई आज तक देखा नहीं। अब एक झुनझुना कुछ लोगों को जानबूझ करके पकड़ा दिया गया कि लोग कुछ तुम भी रख लो ताकि हमारे आवाज को बाहर नहीं ले जा सको। और इसीलिए झारखंड आंदोलन में जो भी लोग शामिल थे, जो भी पार्टियां शामिल थी, और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1992 में 80 से ही आंदोलन में था, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में 40 संगठनों के लोगों ने बृहद आंदोलन झारखंड में चलाया। 2000 में झारखंड अलग हुआ। झारखंड के नामाकरण के सवाल पर विधानसभा में हमारे नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भी आवाजें उठाई, और जब झारखंड बना तो बहुत आशा और उम्मीद था कि कम से कम झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार पूछेगी, लेकिन सरकार पूछने के बजाय बल्कि प्रताड़ित करने के लिए अभी आज आयोग बन गया, लेकिन जो आयोग के जो सदस्य हैं उनको पता नहीं चलेगा कि आयोग को सदस्य हैं कि नहीं, उनकी क्यों मान सम्मान उनको भी नहीं है। 3 के ऊपर ऑफिस चल रहा है, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में कागज वहां पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है। और इसीलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, झारखंड आंदोलनकारियों की ओर से 15-16 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी रखा गया है, और उसका उद्देश्य है कि जो उसमें झारखंड आंदोलनकारी हैं, अब वहां लिखा है 1 दिन जो जेल जाएगा उसको जो है पेंशन मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग थे, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में, कि जेल में जगह नहीं रहने के बाद हम लोगों को कैंप जेल में रखा गया, स्कूल में रखा गया, बाहर मैदान में बंद करके रखा गया। इसीलिए जेल जाने की जो बाध्यता है उसको समाप्त करनी चाहिए। दूसरी बात है कि वही बगल में भी उत्तराखंड में और कई राज्यों में कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000 उसको मान सम्मान मिलता है। झारखंड में सबसे ज्यादा यहाँ पर विधायकों का तनख्वाह, विधायकों की सुख सुविधा, विधायकों का पेंशन, मंत्रियों का सुख सुविधा है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी को 30,000 रुपया मिलता है कुछ लोगों को, बाकी किसी को नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने डिमांड किया है कि 50,000 रुपया झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान मिले, और उनके बच्चे को योग्यता के आधार पर सीधी नियुक्ति किसी भी नौकरी में उनको मिले, साथ ही उसको बाध्यता को समाप्त करके जो भी झारखंड आंदोलन में है थे, उनका अगर कोई भी सुराग मिलता है, कोई भी प्रमाण मिलता है, या जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उसको जैसा उसको अनुशंसा करके देता है, उनको मान सम्मान सरकार दे, और झारखंड आंदोलनकारियों को एक अच्छे मान सम्मान के साथ जो है वो कम से कम उसकी प्रतिष्ठा मिले। इसकी लड़ाई है, उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य में समर्थन करती है। और जहां जहां भी झारखंड आंदोलनकारी उतरेंगे लड़ाई में, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी साथी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड आंदोलनकारी के सम्मान है वह भी सड़कों पर उतरेंगे। और आगे भी जो आंदोलन होगा फिर बृहद रूप से हम लोगों ने बैठक करके, और इसको जो है से आगे की जो हमारा रूपरेखा आंदोलन की लोग तय करेंगे झारखंड आंदोलन के सम्मान में, उसको हमारी पार्टी उनके साथ काम करेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह आंदोलनकारी जो जल जंगल जमीन के लिए लड़े, अपना लहू बहाए, और आज तक उन्हें चिन्हितकरण के साथ उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और झारखंड आंदोलनकारी के बेटे होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आर्थिक नाकेबंदी पे आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के
जितने भी सम्मानित सदस्य हैं आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए 16 और 17 उतरेंगे। इसमें जय आदिवासी केंद्रीय परिषद भी एक समर्थन करती है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस मान सम्मान की जो चाह रहे हैं और आज तक झारखंड में उसे उस मान सम्मान को नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं साथ में हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े और चले, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ आज झारखंड बना और उनके विकास में झारखंडी की जो मूल भावना है उसे देखा जा रहा है कि कहीं दरकिनार करके जो बाहरी परिवेश है उसे ही मान सम्मान और जितने भी उद्योग धंधा व्यवसाय और नियुक्तियां हर चीज में उन्हें ही आगे आने का अवसर मिल रहा है और झारखंड के मूल झारखंडी भावनाओं के अनुरूप जो आंदोलनकारी है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को शीघ्र नियुक्ति मिले और साथ में साथ जितने भी ये समता जजमेंट की भी बात कर रहे हैं, यहाँ समता जजमेंट लागू होने से जो झारखंड की स्थिति बद से बदतर है उसे भी हम लोग शायद सुधार पाएंगे। तो इस आर्थिक नाकेबंदी में हम सब जय आदिवासी केंद्रीय परिषद के लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देंगे। पूरे राज्य में हम लोग पूरा बेहतर झारखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़े थे और पुनः आज हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य बनाने वाले हाशिए में है, उनके मान सम्मान की बातें नहीं हो रही है। जिस मूल्य को लेकर झारखंड अलग राज्य हो रहा है वो फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने मान सम्मान के लिए और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16 और 17 दिसंबर को एक विशाल प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला में आर्थिक नाकेबंदी आंदोलनकारी लोग करेंगे और हम राज्य सरकार से ये हमारी जो मांगे हैं कि हम लोग की जो मांगे हैं संवैधानिक मांगे हैं, नीति संगत मांगे हैं, वैधानिक मांगे हैं और न्यायपूर्ण मांगे हैं, जिसपे राज्य सरकार को पहल कदमी करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि राज्य बनाने वाले लोग आज अपने हक की अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जिस प्रकार से हम लोग अलग राज्य निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आर्थिक नाकेबंदी हमारे दिसुम गुरु के नेतृत्व में भी लड़ा गया था। आज पुनः हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए विवश और लाचार हुए हैं कि हमें भी इस राज्य में जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी हमें नहीं मिल रही, जो हिस्सेदारी मिलने चाहिए हमारे बाल बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग एक मजबूती के साथ में आज एक बार फिर से उसी जोश और खरोश के साथ हम लोग संघर्ष करते हुए शहादत देने के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से ये भी कहते हैं कि अगर आंदोलनकारियों की मांगे अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो आप हम लोग को गोली भी मार सकते हो। इसके लिए हम लोग बड़ी संख्या में सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार हैं, क्यों लगा देंगे कि हमारी मांगे अगर जायज नहीं है तो आप हमें शूट भी कर सकते हो, लेकिन हमारे जायज मांगों के, हमारे हिस्सेदारी को, हमारी भागीदारी को आप ऐसे किनारे हाशिए में लेके लिए नहीं। आज एवरीडे हमारे आंदोलनकारी मरते जा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं और आज फिर हमारे मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि 60 साल के ऊपर के आयु के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सीपीआई के हमारे प्रदेश सचिव एक्स एमपी जिन्होंने हमें अगुवाई करने के लिए अपना साथ देने का प्रतिबद्धता दोहराई, हम उनका स्वागत करते हैं कि ऐसे जितने बुजुर्ग लोग आज झारखंड के हैं जिन्होंने झारखंड के मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं और इस आंदोलन को पुनः गतिमान करने के लिए आगे आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने ठीक ही कहा, आयोग बना है तो मैं आयोग के संदर्भ में बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है ये बहुत अच्छी बात है। एक पहल कदमी हुई कि पुनर्गठन किया गया है, लेकिन वो भी आंदोलन करने के बाद भी गठन हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। जिनको बैठाया गया है, मैं नाम लेके कहता चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिन्हें बैठाया अच्छी समझ के लिए बैठाया, लेकिन आज वहाँ के जो सदस्य है नरसिंह मुर्मू पूरी तरह से करप्ट है। आज आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के नाम से जमीन बेचवा दे रहे हैं, दलाल रखे हुए हैं संथाल परगना में। जिन संथालियों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ा है उनको आज चिन्हितीकरण के नाम पे नरसिंह मुर्मू उनको जमीन बेचवा दे रहे हैं, साथ 2-2, 3-3 दलाल रखे हुए हैं। ये बड़ा दुख होता है हम लोगों को कि आज झारखंड आंदोलनकारी जिस मूल्य को रक्षा की जिनका स्वतः चिन्हित होना चाहिए था उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सब दुख होता है। आप लोग का उस आयोग में चिन्हितीकरण नहीं हुआ है,
नहीं, मैं हम लोग चिन्हित हुए हैं, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान में आपका, जैसे कि अभी कहीं पर हमारा अगर थाना में चला जाए, ब्लॉक में चला जाए, हमारे आंदोलनकारियों को पहचाने, उनका काम नहीं होता। सचिवालय में चले जाइए, कोई प्रवेश नहीं करने देता आंदोलनकारियों को, विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देता आंदोलनकारियों को। आप इसी के साथ जो राज्य बना है, आप गजट देख लिया उत्तराखंड का, मैं दिखा दूंगा आपको, वहां पर आंदोलनकारियों को किस तरह से सम्मान दिया जाता है। एक ब्लॉक से, थाना से लेकर सचिवालय तक में उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के भागीदारी, वहां पर स्वागत होता है कि आंदोलनकारी आए, उनको पहली उनकी प्राथमिकता के साथ उनका काम किया जाता है। लेकिन झारखंड ये कैसा मान सम्मान की मांग करेंगे, दारोगा पहचाने, ब्लॉक पहचाने, सचिवालय ये सब आपके ये अपना आंदोलन उसके लिए जायज है, ये सब बोलना नहीं। ये तो अजय जी आपका कहना एकदम ठीक जायज है कि हम कोई टीचर ये नहीं कहता है कि हमको प्रणाम करो, ये नहीं करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ टीचर अपमानित हो रहा है, राज्य बनाने वाले अपमानित हो रहे हैं, कहीं उनकी सुनी नहीं जा रही है। आज खून के अभाव में मर रहे हैं, कई लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कौन देखेगा? इस राज्य बनाने वाले लोग, जो लोग आज हाशिए में जीवन जी रहा है, बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक एक आंदोलनकारी आज हाशिए में है, मरणासन में है, दुख में है, बेहतर चिकित्सा के अभाव में है। जबकि उत्तराखंड में जाइए तो आंदोलनकारियों की चिकित्सा की बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था की गई, सारे चीज व्यवस्थाएं हैं। मैंने अभी आपका विधानसभा के आश्वासन समिति को मैंने सौंपा कि देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। वहां पर एक एक आंदोलनकारियों को वहां जेल जाने की बाध्यता वाले कोई बातें नहीं है, सबको सम्मान राशि 10,000 रुपया दिया जाता है। जेपी आंदोलन उसी जांच अधिनियम 1952 के तहत में चिन्हितीकरण हुआ है, उनको 10,000 रुपया राजकीय सम्मान मिलता है। लेकिन हमें राजकीय सम्मान नहीं मिलता है अजय जी। राजकीय सम्मान जिसको कहना चाहिए, 26 जनवरी में आंदोलनकारियों को पूछा नहीं जाता है, आपका 15 नवंबर को नहीं पूछा जाता है, ना 15 अगस्त को पूछा जाता है। तो बताइए कि आज अलग राज्य बनाने वाले लोग, ये पीड़ा है। इसीलिए बोले मान सम्मान मांगने की चीज नहीं है, ये मांगना क्या? पाठक जी बोलेंगे हमको प्रणाम करो, जोहार करो, ये तो स्वतः करना है, हम उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार कहता है कि हम मुख्यमंत्री नो डाउट की झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र हैं, लेकिन आंदोलनकारी के पुत्र हैं, लेकिन हम उसी तरह करेंगे जैसे महाभारत में अर्जुन के पुत्र जो थे अभिमन्यु, बस उन्हीं की तरह अभी अभिमन्यु की तरह ही है। इसलिए उनके पास और उनको अभी डेवलप होने की जरूरत है कि आंदोलनकारियों को भावना से जो मिल रहा है वो लौटा देंगे, पेंशन उनसे मिलता होगा। देखिए साथी, लौटाने और देने की बातें हैं, अभी तो दिए ही कहाँ दे रहे हैं, किनको क्या दे रहे हैं? सम्मान राशि जो मांग, वही तो सम्मान राशि की मांग कर रहे हैं, जिन्हें के हम लोग 50-50 हजार रुपया सम्मान राशि मांग रहे हैं, जो हर प्रत्येक महीना दिया जाना चाहिए। जांच अधिनियम 1952 के तहत में स्वतंत्रता सेनानियों का चिन्हितीकरण हुआ, उसी धारा के तहत में हम लोगों का भी चिन्हितीकरण हो रहा है। तो जब सेम धारा है तो एक देश में दो कानून क्यों? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बराबरी, इक्वलिटी की बातें हो, इक्वल सम्मान मिले। क्योंकि लोगों ने जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो काफी रिस्क लिया था, अपने प्राणों की आहुति कई लोगों ने दिया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दूसरे राज्य में 10,000 मिल रहा है, आपको 50,000। हाँ, दूसरे राज्य में पुष्कर जी एक सवाल है, आपने ठीक कहा और सही बात है, सभी ने आंदोलन किया अपने हक अधिकार के लिए। अभी वर्तमान में आप कह रहे थे कि हमारा आंदोलन भी होगा, आंदोलनकारियों का आंदोलन होगा हक अधिकार के लिए। आंदोलनकारी के पुत्र भी है हेमंत सोरेन। आपने इस बात को किस भाव से कहा कि अगर आप चाहें तो गोली मरवाओ? क्या आपकी सोच उनके प्रति ये है? हमारी गोली मरवा दें? हमारी मांग कहने का संदर्भ मेरा वही है, ये आंदोलनकारी न्यायपूर्ण मांग कर रहे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी, आप आगे बढ़ो और मजबूती के साथ काम करो, इस राज्य में आप मजबूती के साथ काम करो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप आंदोलनकारियों की मांग अगर जायज नहीं लगता है तो आप मरवा सकते हो, ताकि आपको लगे कि यहाँ के लोगों को ऊपर कि आंदोलनकारियों का दर्द क्या है। आप अगर चाहते हो आंदोलनकारी, वो कहते हैं ना, रहे बांस ना बाजे बांसुरी, तो आंदोलनकारी अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करे। जब आपके ऊपर खतरा मंडराया था तो आपने कहा, पूरे देश को बताने का कहा कि मैं झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हूँ। तो आप कहते कि मैं आंदोलन से कहीं ना कहीं डर है कि हो सकता है आंदोलन में गोली भी मार दिया जाए? एकदम हम लोग उसके लिए तैयार है। अभी तेलंगाना का अभी चुनाव हुआ,
साथी, तेलंगाना में चुनाव हुआ, उस चुनाव में से पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि तेलंगाना अलग राज्य के आंदोलनकारी लोग मुझे साथ दें, मैं 250 वर्ग गज जमीन देने का काम करेंगे। आज वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, आंदोलनकारियों ने उनको भरपूर समर्थन किया। इसलिए साथी, जो आंदोलनकारी का पुत्र है अपना हक अदा करे, ये मांगने की जरूरत नहीं, उनको खुद से करना चाहिए, लेकिन इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, ये चिंतनीय बात है। क्योंकि आने वाला दिन में आंदोलनकारी यूं ही अभी शुरुआत किया है, ये आगाज है बेहतर राज्य के लिए।